We are going to discuss about the writing task 1, and we are at platform of ICG Institute 918B Freetown Sahiwal, and we are the approved test center of IDP, and we are the official partner of British Council and IDP and AEO as well. So right now सबसे पहले तो मैं सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ इस सेशन में, और आई होप सो कि इस सेशन में बहुत सारी नई चीज़ों का आपको पता चलेगा। तो इसमें हमने ये देखना है, जाहिर है कि टास्क 1 और टास्क 2 राइटिंग का दोनों बड़े क्रिएटिव होते हैं, और इसमें हमें जो है वो चीज़ों को खुद से समझ के खुद से लिखना पड़ता है, जिसके लिए हम जब लिखते हैं तो हमें बैंड स्कोर मिलते हैं। जैसा कि आप mock.icg का जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जब टेस्ट करते हैं तो आपको बैंड्स मिलते हैं। तो आज हमने आपको ये समझाना है कि हाउ यू पीपल कैन इंक्रीज योर बैंड्स। कि आप तो जब आप ग्राफ राइटिंग करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की वोकेबलरी यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो उसमें नोटिसेबल एक चेंजेस होती हैं। कोई चीज़ बहुत हाई जा रही है, कोई चीज़ बहुत लो जा रही है, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो उसमें आप टू ग्रो क्विकली, फास्टली, ये लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। टू राइज रैपिडली, टू इंक्रीज कंसिडरेबली, ठीक है, टू क्लाइंब सिग्निफिकेंटली। तो जो चीज़ें नोटिसेबल चेंजेस होती हैं उनके लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, फास्ट, क्विकली, रैपिडली, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली। अब ये जो अल्फाज अगर आपके दिमाग का हिस्सा बनते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो जब जाहिर है कि एक जो आपका राइटिंग टास्क 1 होता है उसमें बार बार चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। तो आप जब वैरायटी के साथ इन वर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगी। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब मेरे ख्याल में स्क्रीन पे आपको थोड़ा और बेहतर मिल गया होगा विजन, ठीक है, कि इस तरह से। और दूसरा आपको ये बताते चलें कि ये जूम मीटिंग रिकॉर्ड भी की जा रही है, तो इसमें आपको जो है लेटर ऑन भी इसमें आपको सपोर्ट मिलेगी। नोटिसेबल चेंजेस जब हम ग्राफ में देखते हैं तो हम उनको इसी तरह से मैनेज करते हैं। तो इसमें द नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्रीज कंसिडरेबली by almost percent compared with the previous year. The number of international students increase considerably. तो when we write considerably by almost 20% compared with the previous year, तो यहाँ पे हमने कंपेयर करने का स्ट्रक्चर भी सीख लिया। तो हमने प्रीवियस ईयर से उसका कंपैरिजन भी जब करते हैं तो ये चीज़ हमें, यानी लैंग्वेज ऑफ द टास्क 1 इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट टास्क, लाइक ग्राफ में हो सकता है, बार चार्ट में हो सकता है, और मुख्तलिफ जगहों पे जब आप ये यूटिलाइज करेंगे तो ये आप इस लैंग्वेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बिग एंड सडन चेंजेस, कभी कभी चेंजेस ऐसी होंगी जो बहुत बिग होंगी और सडन होंगी। उनके लिए जो है आपके लिए ड्रामेटिकली एंड ड्रास्टिकली का वर्ड यूज करेंगे। टू ग्रो ड्रामेटिकली, टू राइज ड्रामेटिकली, टू इंक्रीज ड्रामेटिकली। इसी तरह अगर कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो उसके लिए हम डिक्रीज का वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉल का लफ्ज यूज कर सकते हैं। Big and sudden changes. The proportion of Chinese students rose sharply from 20% in 2016 to 30% in 2017. Student numbers increased dramatically, jumped in 2008. तो हम कहेंगे the student numbers increased dramatically in 2008. The student number increased or jumped in 2008. So here we are going to have example of one pie chart in question. Or we can see here the chart below show the average consumption of 3 nutrients by adults in the UK. All of these nutrients may be unhealthy if eaten too much. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. ये हर टास्क 1 में इस तरह टास्क लिखा होता है, तो आपने सबसे पहले उसको पैराफ्रेज करना है और इसको देख लेना है। देखें, ये 3 पाई चार्ट हैं, सोडियम है, सैचुरेटेड फैट है और एडिड शुगर है, फिर उनका परसेंटेज के लिहाज से सबका दिखाया गया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो है इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे सैंपल स्ट्रक्चर है, द पाई चार्ट कंपेयर द एवरेज अमाउंट ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट्स ऑफ यूके अडल्ट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी बैड फॉर द हेल्थ। तो ये हमने सबसे पहले लिखना है। इंट्रोडक्शन में हमने ये क्या किया, पैराफ्रेज, ठीक है। अब ये हमने एक सिंपल सा लिखा है, अगर हम इसको थोड़ा एडवांस शेप में लिखते हैं तो वो नीचे है, बात वही है लेकिन ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आएगा जिससे बैंड्स आपको ज्यादा मिलने हैं। द 3 पाई चार्ट्स शोन कंपेयर द एवरेज अमाउंट्स ऑफ 3 potentially unhealthy ingredients, namely sodium, saturated fat, and added sugar, which are consumed by British adults at typical meal time of breakfast, lunch, dinner, as well as snacks. तो ये आपको देगा 7+ बैंड्स।
पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा है 2 लाइनों में, दूसरा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ लिखा है। तो ये आपको वाजे फर्क बताया गया है कि कैसे आप 5 बैंड से 6 और 6 से 7 बैंड्स पे जाएंगे। ठीक है, ये आपको सिंपल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और उसके बाद आपको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अगेन सिंपल, द हाईएस्ट कंजम्पशन रेट्स आर एट डिनर। ठीक है, अब यहाँ इसका ये आप पढ़ सकते हैं, तो आगे स्टिल क्वाइट सिंपल है। इसमें आप देख सकते हैं द हाईएस्ट कंजम्पशन रेट्स आर एट डिनर, देन स्नैक टाइम एंड लंच कम नेक्स्ट, वाइल ब्रेकफास्ट हैज द लोएस्ट परसेंटेज। तो यहाँ से आप ग्राफ की, बार चार्ट की, पाई चार्ट की ये जो लैंग्वेज है ये देख रहे हैं और इसको आपने सीखना है और समझना है। नेक्स्ट ये है कि जब आपने ओवरव्यू लिखना है तो आपको मुख्तलिफ जो है वोकैबुलरी के वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप किस तरह, इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ एविडेंट दैट, इट इज़ स्ट्राइकिंग दैट, if we take the three additives in combination, it is clear that the highest consumption rates occur at dinner and the snack time, followed closely by lunch, while breakfast is the meal in which the lowest average percentage are revealed. तो ये आपने ओवरव्यू लिखा है, दिस इज द सिंपल एंड हेयर वी कैन सी द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हेयर। ओके, इन सब में से एक आप यूज करके तो आप अपना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ओवरव्यू लिखेंगे। पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, फिर ओवरव्यू, और उसके बाद ओवरव्यू में आपको सिंपल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फिर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है जिसकी वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने लेट ज्वाइन किया, मैंने मीटिंग बर वक्त भेज दी थी, लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स थोड़ा लेट इकट्ठे हुए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करने की, क्योंकि मीटिंग ने अपने टाइम पे खत्म हो जाना है। ओवरव्यू में सिंपल स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, एट डिनर सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट consumptions are at their highest, added sugar predominates at snack time। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या आएगा, हम while और whereas यूज करके इसको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। However, when we look more closely at the three nutrients at dinner, sodium and saturated fat consumptions are at their highest, whereas added sugar predominates at snacks time। while, whereas and although जब आपको यूज करना आ जाता है तो फिर आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अपना जो है वो राइटिंग टास्क में लिख सकते हैं। टास्क 1 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउ एवर नेवरथलेस ऑन द अदर एंड आई डोंट ईट मीट, हाउ एवर आई ओकेजनली ईट फिश, आई डोंट ईट मीट, हाउ एवर आई ओकेजनली ईट फिश, आई डोंट ईट मीट, आई ओकेजनली ईट फिश। तो यहाँ पर हम आप इसका यूज देख सकते हैं। इसी तरह आप सिंपल स्ट्रक्चर में बॉडी पैराग्राफ जब आप इसका बनाएंगे तो ये आपको सिंपल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और ये आपको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये आप ऊपर से पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ के आपको पता चलेगा कि किस तरह से लैंग्वेज चेंज होती है। वेयर लगा के और विद लगा के उन्होंने ये 1.5 लाइन का सेंटेंस था और उसको उन्होंने 3.5 लाइन का स्ट्रक्चर बना के किस तरह से जो है वो बॉडी पैराग्राफ लिखा है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ का आगे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मजीद एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं दाओ, विद और ऑफ क्वार्टर और फिफ्थ। ये जो लैंग्वेज है ग्राफ की उसको यूज करके एडवांस लेवल पे इसको यूज किया गया। मिनट्स, अच्छा, अब इसमें क्या है, बॉडी पैराग्राफ में अगर आप आगे देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर है और फिर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये सिंपल स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हैं, कम्प्लेक्स में पढ़ देता हूँ। बोथ सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट शो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सिंस देयर इज नेवर मोर देन 3% परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द टू ओवर द 4 एरिया स्टडीड, कि जो 4 एरियाज जो हैं उनमें किस तरह से उनकी सिमिलैरिटी है वो बताई जा रही है। उसके बाद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बॉडी पैराग्राफ में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एज फार एज सोडियम इज कंसर्न ओवर द 2/3 इज कंज्यूम्ड ईदर एट डिनर, दैट इज 42%, ब्रैकेट में लिख दिया, और लंच 28%, इन कंपैरिजन विद ब्रेकफास्ट दैट इज 13%, एंड आउट ऑफ रेगुलर मील टाइम स्नैक्स 17%। फर्दर आप कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बॉडी पैराग्राफ जो आप बनाते हैं इंट्रोडक्शन देने के बाद और ओवरव्यू देने के बाद आप मुख्तलिफ बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं, तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें फिर अगेन बॉडी पैराग्राफ का सिंपल एंड फिर उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपने ये देखना है कि आपने किस तरह से अपने आप को बेस्ट बैंड्स पे ले। इसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आप सैम्पल आंसर को समझेंगे और रूल्स को समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे, वो कैप को समझेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो बेहतरीन बैंड स्कोर पे जाएंगे। जैसे अभी आपको एक और सैंपल दिखाया जा रहा है कि द चार्ट एंड टेबल बिलो शो द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वन वुमेन एंड द एवरेज एज ऑफ वुमेन व्हेन दे हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड इन 2 countries between 1920 and 2019. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. So you can see here, this is the requirement of the examiner. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. So this is requirement of the task and this is the task. And these are two tasks here. We are going to write to learn about them. ठीक है?
तो इसको पढ़ने का तरीका भी आपको आइडिया होगा, लेकिन बता देते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वन वुमेन 1922 टू 2019 एंड एवरेज एज एट विच वुमेन हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड 1920 2000, फिर इन यूके दिस दीज आर द डिटेल, इन काजाकिस्तान दिस इज द डिटेल, दिस इज शोइंग, this line is showing Kazakhstan and this line is showing Uzbekistan, and you can take the overview how overall trends can be expressed. सो टास्क वन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी पिक्टोरियल एक्सप्रेशन हमने आपको दिया है कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ओवरव्यू लिखना है। इंट्रोडक्शन होता है कि अपने क्वेश्चन को आपने पैराफ्रेज कर देना है, और फिर ओवरव्यू में आपने ओवरऑल जो यहाँ पर ट्रेंड्स हैं उनको आपने ओवरऑल उसका लिख देना है। इसको आपने पैराफ्रेज कर देना है, और ये इंट्रोडक्शन का पैराफ्रेज हो गया और इसमें ओवरव्यू लिख देना। तो ये आपका पहला पैराग्राफ टोटल बन जाएगा। बॉडी पैराग्राफ वन, बॉडी पैराग्राफ टू एंड बॉडी पैराग्राफ थ्री। आप इतने में 3 पैराग्राफ्स के साथ भी फिनिश कर सकते हैं, और आप 4 बॉडी पैराग्राफ के साथ भी फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल यहाँ पर मजीद दिखाई जा रही है, उसका सोल्यूशन दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम इसको पैराफ्रेज करते हैं। ठीक है, तो द लाइन ग्राफ illustrates how many children women had on average in the UK and Kazakhstan from 1920 to 29, while the table provides a women's average age of the first time motherhood for the same countries and time period। तो ये हमने क्या दिया है आपको, वो दिया है ओ इंट्रोडक्शन बाय पैराफ्रेज। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम ऊपर आ रहा है, तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला गिवन टाइम में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा, तो आप लेटर ऑन भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। हमारा जो ICG आर्ट्स का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये वीडियो अपलोड करके आपको लिंक भेज दिया जाएगा। नीचे है द चार्ट and table below show the average number of children born to one woman and the average age of women when they had their first child in 2 countries between 1920 and 2019। So this is the question and this is our introduction, and what we have done, we have paraphrased this question line into this line। देन देर इज ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या होता है कि जो ओवरऑल यहाँ पर ट्रेंड्स हैं उनको हमने जो है एक सेंटेंस के अंदर या 2 सेंटेंस के अंदर उसको हमने मैनेज करना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फुल स्टॉप तक ये हमारा इंट्रोडक्शन है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया पिछली स्लाइड में। ओवर टाइम अ जनरल ट्रेंड ऑफ डेफरिंग child being to a later age and having fewer children overall can be observed in both countries, although women in Kazakhstan had their first child earlier and had more children than their UK counterparts। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये वाली ट्रेंडिंग जो है वो दिखाई है, और ये फिगर्स को ओवरऑल उन्होंने जनाब बता दिया। ठीक है, जैसे द लाइन ग्राफ illustrates how many children women had on average in the UK and Kazakhstan from 1920 to 19 to 2029, while the table provides women's average age of the first time motherhood for the same countries and time period। और ये ओवरव्यू दे दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लाइन ग्राफ मिला हुआ है जो कि यूके और काजाकिस्तान के बारे में जो है वो दोनों के बारे में बता रहा है, और टेबल दोनों के बारे में बता रहा है। ठीक है, और इसमें हमने ये देखा है कि किस तरह से, अब अगला पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ वन है जिसमें हम ग्रुप कर लिया इन्फॉर्मेशन को। इस बॉडी पैराग्राफ में हमने लाइन ग्राफ को एक्सप्रेस कर देना है, अगले बॉडी पैराग्राफ में हमने ये टेबल को बयान कर देना है, और इस तरह से ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा और एंड पे पूरा आपको दिखा देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉडी पैराग्राफ वन जो है, इन टर्म्स ऑफ विमेन, women's age at first childbirth, female in Kazakhstan preceded those in Britain by about 1 to 4 years across all time periods. The average age of giving birth to the first child increased slightly in both countries। both countries में एवरेज एज जो है वो बड़ी है, जो यहाँ पर हमें ये नज़र आ रही है, ये भी बढ़ रही है। ठीक है, और ये कुछ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आगे फिर ये थोड़ी सी कम है, ये उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर ये फिर ज़्यादा है, फिर इस तरह करके इसको आप देख सकते हैं। द एवरेज एज ऑफ गिविंग बर्थ टू द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो है इंक्रीज स्लाइटली इन बोथ कंट्रीज। तो इसको, ये वाले जो टेबल इंफॉर्मेशन को इस पैराग्राफ वन में जनाब जो है वो एक्सप्रेस किया गया। फिर दूसरा बॉडी पैराग्राफ ये लाइन ग्राफ वाला हो गया, और ये जो है हो गया ये टेबल वाला। ठीक है, तो ये दोनों बॉडी पैराग्राफ हो गए। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने इंट्रोडक्शन सबसे पहले होता है जिसमें हम ओवरव्यू देते हैं, पहले इसको पैराफ्रेज करते हैं, फिर हमने ओवरव्यू दिया दोनों का, फिर हमने ये आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। उसके बाद ये बॉडी पैराग्राफ वन है, फिर बॉडी पैराग्राफ वन दूसरे पार्ट का है, इसको हम बॉडी पैराग्राफ टू भी कह सकते हैं, और उसके बाद ये टोटल आपको
ये टास्क नज़र आ रहा है, जिसमें हमने बता दिया कि 3 पैराग्राफ्स की कॉम्बिनेशन में हमने ये पैराग्राफ 1 में पैराफ्रेज किया क्वेश्चन को, और यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया। और इसमें पहले पैराग्राफ में ये जो एक लाइन, एक जो है वैल्यू को, यानी कि एक में हमने लाइन ग्राफ को कर दिया और दूसरे में हमने टेबल को कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा ओवरऑल जो है वो टास्क 1 जो है उसका सोल्यूशन हमने देख लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं वोकैबुलरी को देख सकते हैं, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम 1920 टू 2019, while the table provides a women's average age of for first childbirth for the same countries and time period over time, ये ओवरव्यू देने के लिए वर्ड है ओवर टाइम, अ जनरल ट्रेंड ऑफ डेफरिंग चाइल्ड बियरिंग टू अ लेटर एज एंड हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, ठीक है, ओवरऑल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ कंट्रीज, यानी दोनों कंट्रीज का ओवरव्यू दे दिया। ऑल्दो वुमेन इन काजाकिस्तान हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड अर्लियर एंड हैड मोर चिल्ड्रन देन देयर यूके काउंटर पार्ट्स, तो दोनों को इन 2.5 लाइन में एक्सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद अगला जो बॉडी पैराग्राफ है, जिसको बॉडी पैराग्राफ 1 और फिर बॉडी पैराग्राफ 2, इस तरह से हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं एवरेज ब्रिटिश अप्रॉक्सीमेटली 2 चिल्ड्रन, एवरेज वॉज अराउंड 3, जब जब किसी बारे में थोड़ा आइडिया कम हो, पता ना चले, तो अराउंड 3.5 इन बोथ कंट्रीज, ठीक है। इसी तरह ये इंक्रीज्ड, फिर उसके बाद पीक्ड, सबसे हाई चीज़ आ गई, तो चिल्ड्रन पर वुमेन रिस्पेक्टिवली, और ये हमारी डिक्लाइंड, और ये हमारी वोकैबुलरी है जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1.8 चिल्ड्रन पर वुमेन, इस तरह करके हमने ये देखा। यहाँ पे भी एवरेज और चाइल्ड इंक्रीज्ड, फिर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सीखने के लिए। ये टास्क 1 की यहाँ पर आपको वोकैबुलरी मिल गई है। आपको ये पता चल गया कि टास्क 1 में जनाब पैराग्राफ 1 में पैराफ्रेज होता है, और उसके बाद ओवरव्यू होता है, फिर पैराग्राफ 1 और फिर पैराग्राफ 2। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।